डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए क्लास 12 सेकंड टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। चलिए हम कूलॉम्स लॉ के बारे में देखते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्या दो चीज रहेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मान लीजिए इस नियम का ऐसा दो स्थिर बिंदु, स्थिर मतलब कांस्टेंट रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु Q1 है तथा दूसरा बिंदु मान लीजिए यहाँ पे कोई स्थिर है Q2। दो स्थिर बिंदु हो गए Q1 और Q2। इनके मध्य क्या कहता है, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल। उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, अगर यहाँ से इसके बीच की दूरी r रिप्रेजेंट कर दीजिए, अनुक्रमात्रा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आकर्षण कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण, कल ही बताए थे कि दो सजातीय आवेश रहेंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, और दो विजातीय आवेश रहेंगे तो उनके मध्य आकर्षण। अगर यह प्लस मान लीजिए माइनस माइनस रहेगा तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस चार्ज भी रहेगा तो भी प्रतिकर्षण होगा, या तो माइनस प्लस होगा तो भी आकर्षण होगा। ठीक है, सजातीय आवेशों में ये नोट पॉइंट है, कभी कभी पूछा जाता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए इस नियम को देखते हैं आगे। मान लीजिए यहाँ दो पॉइंट्स हैं Q1 और Q2, इनके मध्य की दूरी क्या हो गई, r। इनके मध्य की दूरी क्या हो गई, r। यदि ठीक है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ लिखा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और यहाँ अनुक्रमानुपाती, दो वर्ड देखिए। और मान लीजिए यहाँ Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हो गए, इनके मध्य की दूरी r हो गई। तब देखिए यदि Q1 और Q2 लेट कर लीजिए, मान लीजिए यदि Q1 और Q2 परिणाम है, ये दो परिणामी आवेश हैं। यदि Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो। तो F क्या है, F कोई फोर्स है तो कहता है आकर्षण या प्रपोजनल। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है तो Q1 और Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए F 1/r²। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलवा दीजिए। F प्रपोजनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। अब क्या है, इसका प्रपोजनल हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा कोई k, एक नियतांक, तो हटा दीजिए k। F बराबर k Q1 Q2/r², जहाँ k क्या है, जहाँ k एक आनुपातिक नियतांक है, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है जिसे कूलॉम नियतांक भी कहते हैं, जिसे कूलॉम नियतांक भी कहते हैं।
ठीक है।